विश्व बंधुत्व, मानवता एवं राष्ट्रीय एकता, सद्भावना, सर्वधर्मों को समर्पित फादर वर्गीस का अचानक निधन हो गया। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं फादर वर्गीस को भावनांजलि स्वरूप वर्ल्ड मीडिया के प्रधान संपादक राजकुमार हंस का एक विशेष लेख। यह समाचार बड़े ही दुख के साथ सुना पढ़ा गया। फादर वर्गीस आर्लिंग गार्डन नहीं रहे। फादर वर्गीस कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। विगत 4 मार्च को उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। इसके बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ बढ़ी और उनके फेफड़ों में भारी इन्फेक्शन हो गया। 26 मार्च को रॉबर्ट अस्पताल इंदौर में उन्होंने अंतिम सांस ली। फादर वर्गीस एक विचारक, कवि, गीतकार, लेखक, वक्ता रहे। 16 जुलाई 1993 को आपने इंदौर में विश्व बंधुत्व आंदोलन USM का प्रारंभ किया और एक पत्रिका संजीवनी प्रकाशित करना प्रारंभ की। देखते ही देखते इस आंदोलन को काफी लोकप्रियता देश और विदेश में मिली। इस आंदोलन के अंतर्गत प्रबुद्ध नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम भी 2007 से प्रारंभ किए गए। नवंबर 2016 तक 21 राज्यों के 273 समूहों में 5113 प्रतिभागी हिस्सा ले चुके थे। फादर वर्गीस आशावादी, सकारात्मक चिंतक थे। उन्होंने सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया। वे बहुत्ववादी आध्यात्मिकता के पक्षधर रहे। उनका एक सपना था सभी जाति, धर्म, वर्ग के लोगों में एकता, समन्वय हो। वे कहा भी करते थे, अनेकता में एकता भारत को ईश्वर के द्वारा दिया गया अनुपम उपहार है। धरती पर ऐसा कोई भी देश नहीं है जो विविधता के बावजूद भी एक राष्ट्र के रूप में कायम है। तथ्य यह है, सारे यूरोप से भी अधिक विविधता भारत में है। अनेकता में एकता के कारण भारत धरती पर एक चमत्कार है। ये 4 धर्मों की जन्मस्थली है जो कि दुनिया के सभी हिस्सों में फैल गए हैं। रूढ़िवादी कट्टरपंथी समूहों द्वारा विभाजन एवं घृणा पैदा करने के प्रयासों के बावजूद भी विभिन्न मतों एवं विश्वासों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। बहुत्ववादी हमारी आध्यात्मिक धरोहर है जिसका प्रत्येक भारतीय द्वारा संरक्षण किया जाना चाहिए। एक साक्षात्कार में मैंने उनसे पूछा था, वर्गीस जी, भारत माता की गुणगान करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? इस पर फादर ने जो उत्तर दिया था वह आज भी समय की पुकार है। फादर ने कहा था, ईश्वर द्वारा दिए गए अनुपम उपहार बहुत्ववाद का संरक्षण और सुरक्षा है। उनके इस उत्तर से आज भी कौन मानव भक्त असहमत होगा, और वह सच्चा इंसान है तो उसे असहमत होना भी नहीं चाहिए। फादर कहते थे, विविधता समृद्ध बनाती है। एक रूपता न केवल स्थिरता लाती है बल्कि एक राष्ट्र के विनाश और मृत्यु का कारण बनती है। ये विकास पर विपरीत प्रभाव डालती है। हिटलर जैसे शासक की एक रूपता के लिए सनक लाखों लोगों के विनाश और मृत्यु का कारण बनी। एक प्रश्न 1993 में वर्ल्ड मीडिया की ओर से फादर वर्गीस से किया गया था, आप भारत और विश्व के बारे में क्या सपना देखते हैं? इस पर वे बोले थे, हिंदू धर्म तथा बाही धर्म की विश्व बंधुत्व की भावना, इस्लाम धर्म का अनुशासन और भाईचारा, सिख धर्म का साहस, बौद्ध धर्म की करुणा, जैन धर्म की अहिंसा, पारसी धर्म की रचनात्मकता, यहूदी धर्म की अदम्यता, आदिवासियों का प्रकृति प्रेम, ईसाई धर्म की त्याग और क्षमा की भावना हो। विश्व बंधुत्व आंदोलन के पंच मार्ग यह रहे, प्रतिदिन विश्व शांति के लिए प्रार्थना करना, सप्ताह में एक दिन का भोजन त्यागना और गरीब जरूरतमंदों की मदद करना, प्रतिदिन एक नेक कार्य करना, पालकों, गुरुजनों, समस्त मानव जाति का सम्मान करना, धरती माँ का आदर करना, उनके संसाधनों को बचाना। फादर वर्गीस चले गए। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छाओं में लिखा, मुझे दफनाया नहीं जाए। मैं नहीं चाहता 6 फीट जगह मेरी कब्र घेरे। लकड़ी से जलाया नहीं जाए। मैं प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं चाहता हूँ। मैं धरती का काफ़ी आदर करता हूँ। इंदौर के रामबाग मुक्तिधाम में विद्युत शव दाहगृह में उनका अंतिम संस्कार हुआ। सभी धर्मों की प्रार्थनाएं हुई। देश विदेश से अभी भी फादर वर्गीस को श्रद्धांजलियां दी जा रही हैं। फादर वर्गीस के साहित्य पर शोध होना चाहिए और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए विश्व बंधुत्व आंदोलन का सतत अभियान चलते रहना चाहिए। हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं जो कार्य फादर वर्गीस ने बखूबी किया,
शायद दुनिया में किसी अन्य साहित्यकार ने किया हो। सभी धर्मों को अपनी आखिरी सांस तक समान रूप से सम्मान देने वाले फादर वर्गीस हमेशा अजर अमर हैं। ऐसे मसीहों की दुनिया को सदा सदा ज़रूरत रहेगी। हम समस्त विश्ववासियों से आग्रह करना चाहेंगे वे फादर वर्गीस के सपने साकार करने के लिए उनके विश्व बंधुत्व आंदोलन से जुड़ें और औरों को भी जुड़वाएं। हम फादर वर्गीस के निधन पर उनके उन विचारों को उद्घृत करना चाहेंगे जो कि उन्होंने सेंट एस कॉन्वेंट स्कूल बारीपदा उड़ीसा की विश्व बंधुत्व आंदोलन की बैठक में व्यक्त किए थे। इसमें उन्होंने कहा था, भारत को बचाने के लिए ऐसे मानव बमों की आवश्यकता है जो कि करोड़ों हृदयों में एकता की आग को भड़का दें। आज भी देश को जरूरत है एकता की।